हेलो एवरीवन, माय नेम इज विक्की गुप्ता एंड वेलकम टू माय चैनल एवरीवन। आज हम देखेंगे कि जो हमारे पीवाई होते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वो वर्क क्यों नहीं करते। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है और जो मार्केट है हमारे पीवाई को रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता है। ओके एवरीवन, आपको ये चार्ट दिख रहा होगा। पहले मैं इस चार्ट को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि हमारे जो पीवाई होते हैं वो वर्क क्यों नहीं करते, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है। ओके, अब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हमारे जो है स्टॉप लॉस कम से कम ब्रेक हो, ओके, या फिर हिट हो। तो एवरीवन, आपके सामने ये अप ट्रेंड का चार्ट है जिसमें मार्केट ने क्या किया है, हमारे इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारा हाई क्या किया है, कंफर्म किया है। ठीक है, ये सारी चीज़ स्ट्रक्चर मैपिंग और एंट्री मॉडल के जो पार्ट हैं उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए और वो वीडियो देखिए। ओके, तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, हमारा क्या हो गया, यहाँ हाई कंफर्म हो गया। जब भी मार्केट हाई को कंफर्म करता है तो हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है अप ट्रेंड में, और हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर होती है, हमारा हायर लो क्या होता है, कंफर्म हो जाता है। फिर मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद हम क्या फाइंड करते हैं, अपने फर्स्ट इंड्यूसमेंट। ठीक है, तो मार्केट ने क्या है, यहाँ पुल लेग बनाया था, ये फर्स्ट पुल बैक था। फिर मार्केट ने एक नया पुल लेग बनाया, फिर मार्केट ने एक नया पुल लेग बनाया। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ आया, इसे स्विप किया है। इसका मतलब यहाँ पे जो हार है क्या हो गया, कंफर्म हो गया। अब हम समझने वाले हैं कि मार्केट में जो पीआई होते हैं, हमारे पीआई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमारे एंट्री मॉडल के पार्ट है। एंड हम पीवाई का मतलब होता है कि वह पॉइंट जहाँ से हम अपने बाय या सेल करने का प्लान करते हैं। ओके, और हम कब बाय या सेल करने का प्लान करते हैं, तो 5 पॉइंट है जिसमें हम क्या करते हैं, बाय या सेल करने का प्लान करते हैं। एवरीवन, ये अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में हम क्या करेंगे, जब भी हमारे मार्केट पीवाई को ब्रेक या स्विप करता है या फिर टच करता है, तो हम क्या करते हैं, बाय करने का प्लान करते हैं। हमारा टारगेट क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो मार्केट जब भी फर्स्ट पुल ब्रेक करता है या फिर स्विप करता है, तो जब भी मार्केट जो फर्स्ट पुल ब्रेक करता है हम इसे क्या बोलते हैं, इंड्यूसमेंट बोलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट एंट्री यहीं पर बनता है जब मार्केट इस इंड्यूसमेंट को स्वीप करता है। ओके, मार्केट जब इस इंड्यूसमेंट को स्वीप करता है तो हमारा फर्स्ट एंट्री यहाँ पर बनता है। ओके, लेकिन कई बार क्या होता है, मार्केट हमारे जो मार्केट है, हमारे जो पीवाई को या फिर जो भी मार्केट हमारे जो इंडस्ट्री को स्विप करने के बाद क्या करता है, इसे रिस्पेक्ट करता है। उसके बाद इसी को क्या करता है, ब्रेक करता है। ठीक है, ये क्यों करता है अभी आने वाले पॉइंट को समझेंगे। लेकिन आप समझते हैं कि मार्केट क्या करता है, हमारा पीवाई, जो हमारा पीवाई होता है उसे स्विप करता है। ठीक है, तो जब भी मार्केट क्या करता है, पीवाई को स्विप करने के बाद हमारा क्या करता है, टारगेट हिट करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मार्केट टारगेट हिट ना करके मार्केट रिवर्स हो जाता है। ठीक है, इसे थोड़ी सी रिस्पेक्ट करने के बाद क्या करता है, इसी को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है, फिर हमारी क्या है, जो सेकंड पीवाई क्या होते हैं, डिसीजनल ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। ओके, तो मार्केट यहाँ भी आते हैं और मार्केट इसे टच करने के बाद हम क्या करते हैं, अपना एंट्री प्लान करते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पीवाई है। और हम अपना टारगेट क्या करते हैं, हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा क्या करते हैं, टारगेट होते हैं। लेकिन मार्केट क्या करते हैं, इस ऑर्डर फ्लो को थोड़े से रिस्पेक्ट करने के बाद इसे भी क्या करते हैं, मार्केट ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मार्केट इसलिए करते हैं ताकि मार्केट अधिक से अधिक लिक्विडिटी क्या करे, कैप्चर कर पाए। ठीक है, तो यहाँ वाले पॉइंट को समझेंगे हम। तो मार्केट ने क्या किया, इस हमारे जो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक था, हाँ, जो डिसीजनल ऑर्डर फ्लो था, इसे क्या किया, मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब मार्केट क्या करता है, हमारा एक्सट्रीम जो ऑर्डर फ्लो था, मार्केट यहाँ टच करता है। और मार्केट जब भी यहाँ टच करता है तो हमारा क्या होता है, हमारे जो फोर्थ पीवाई क्या होते हैं, हमारा ये ऑर्डर फ्लो होता है, एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, इसे भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मार्केट थोड़ा रिस्पेक्ट करने के बाद क्या करेगा, इसे भी क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट क्या अप्लाई क्या होता है, हमारा हायर लो। मार्केट क्या करेगा, इस हायर लो को स्विप करने के बाद ही मार्केट थोड़ा रिस्पेक्ट करेगा, तो मार्केट क्या करेगा, इसे ही ब्रेक कर देगा। ठीक है, आप समझते हैं कि मार्केट ऐसा करता क्यों है। ठीक है, मार्केट में एवरीवन, मार्केट किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, सब बोलते हैं कि FII, FDI जो भी है, वो सारे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर या फिर बैंक ये सारे कंट्रोल करते हैं। एवरीवन, मार्केट किसी के कंट्रोल पे नहीं होते। लॉसेस वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, रिटेल ट्रेडर भी करते हैं, इंस्टीट्यूशनल करते हैं, सब लॉसेस करते हैं। ठीक है, बस ये कहने के लिए हो जाता है कि जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, वो मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाते हैं और मार्केट कंट्रोल करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, मार्केट को कोई भी कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, मार्केट अपने हिसाब से काम करती है। जब भी मार्केट को ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए होता है तो मार्केट क्या करते हैं, अपना एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक को टच करके मार्केट ऊपर जाती है। अगर मार्केट को कम लिक्विडिटी चाहिए तो हमारे इंडिविजुअल को स्विप करके अपना टारगेट देती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे जो मार्केट है, हमारे इंडिसमेंट को शिफ्ट करने के बाद हमारे पीआई को इसलिए रिस्पेक्ट नहीं करते। रिस्पेक्ट का मतलब है कि हमारे पीआई पे जैसे शिफ्ट किया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे लो टाइम फ्रेम में, और हमारा टारगेट क्या होगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। रिस्पेक्ट का मतलब ये है। ठीक है,
तो मार्केट क्या करता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट को स्वीप करता है, और हमारे यहाँ पर एंट्री भी बनता है, ठीक है। हमारे जो एंट्री एग्जीक्यूट के अकॉर्डिंग और रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ एंट्री बनता है, लेकिन मार्केट क्या करता है, थोड़ा ऊपर जाता है, फिर इसे क्या करता है, इसी को ब्रेक कर देता है, ठीक है। जिससे हमारा जो इन्वेस्टमेंट जो हमारा फर्स्ट पीवाई होता है वो फेल्ड हो जाता है, ठीक है। इसलिए इस टॉपिक का नाम है हमारे जो पीवाई होते हैं वो फोल्ड क्यों होते हैं। अब मार्केट ने क्या किया, हमारे जो सेकेंड पीवाई होते हैं, ओके, हमारे जो सेकेंड पीवाई होते हैं, हमारे जो थर्ड पीवाई यहाँ इंजीनियर लिक्विडिटी है, ठीक है, ENGLI। तो हमारे जो सेकेंड पे होते हैं वो ऑर्डर फ्लो, डिसीजनल ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। मार्केट यहाँ आते हैं, ठीक है। अब मार्केट क्या करते हैं, यहाँ आने के बाद रिस्पेक्ट करता है थोड़ा सा, और यहाँ पर हमारा भी लो टाइम फ्रेम एंट्री बनता है, ठीक है। तो जब भी लो टाइम फ्रेम एंट्री बनता है तो हम एंट्री लेंगे, और हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है यही हमारा क्या होगा, टारगेट होगा। हम इन्वेस्टमेंट में भी हम एंट्री बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट, हमें पहले से पता है कि मार्केट इसे रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मार्केट कुछ भी कर सकता है, ठीक है। हमें अपने स्ट्रेटजी का अकॉर्डिंग उसे काम करना है। हम हमारे जो रूल्स हैं उसे फॉलो करना है। हमें एंट्री बन रहा है, हमारे पीआई को टच कर रहा है या स्विप कर रहा है, तो हम अपने क्या एंट्री एग्जीक्यूट पे शिफ्ट होंगे, और उसके रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एंट्री लेंगे, ठीक है। हम मार्केट पे डिपेंड नहीं करेंगे कि मार्केट कैसे मूव करने वाला है। हम अपने जो स्ट्रेटजी है, हमारे जो सिस्टम है, हमारे जो रूल्स हैं, हम उसे फॉलो करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, जब भी मार्केट क्या करता है, इंडिसेंट को स्विप करता है, तो हमारा जो फर्स्ट एंट्री मॉडल है वो यहाँ पे हिट करता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लो टाइम फ्रेम में जाएंगे, अपने एंट्री एग्जीक्यूट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम अपने यहाँ पे एंट्री लेंगे। हम ये ध्यान नहीं देंगे कि मार्केट इंडिसेंट को स्विप करने के बाद मार्केट टारगेट नहीं देने वाला। हमें वो ध्यान ही नहीं देना, हमें बस ये ध्यान देना है कि मार्केट इन्वेस्टमेंट क्या किया, स्विप किया। हमारा जो फर्स्ट एंट्री जो पीवाई है वो यहाँ बन गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। तो मार्केट क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एंट्री बनाएंगे तो हमारा टारगेट क्या रखेंगे, जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है वो करेंगे, ठीक है। अब हम जब हम एंट्री बनाएंगे तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर ऐसे हिट होगा, नहीं। वे समझेंगे आगे आने वाले पॉइंट में कि हमारा ऐसे हिट कैसे नहीं होगा, ओके। मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करने के बाद ही हमारा ऐसे हिट नहीं होता, ठीक है। अब क्या किया मार्केट ने, इसे थोड़ा रिस्पेक्ट किया, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया, इसे ब्रेक कर दिया, ठीक है। हमें लगा था कि यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें टारगेट मिलेगा, लेकिन मार्केट ने टारगेट नहीं दिया, मार्केट क्या रिवर्स कर गया। अब रिवर्स करने के बाद मार्केट हमारे हमारे जो डिसीजन ऑर्डर फ्लो को टच किया, फिर मार्केट थोड़ा रिस्पेक्ट किया, फिर इसे भी ब्रेक कर दिया। यहाँ पे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को स्विप किया, कई बार करता है, कई बार नहीं करता है, ठीक है। तो जब नहीं करता तो हमारा एंट्री मॉडल बनता ही नहीं। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को भी स्विप किया है, ठीक है। लेकिन उसके बाद ही मार्केट ने क्या किया, थोड़ा रिस्पेक्ट किया तो ब्रेक कर दिया। इसी तरीके से मार्केट क्या करता है, ब्रेक करता है। अब मैं बताता हूँ कि मार्केट ब्रेक क्यों करता है, ठीक है। मार्केट केवल दो ही वजहों से ब्रेक करता है मार्केट हमारा, और पीवाई का हमारा वर्क क्यों नहीं करता। मार्केट को कई बार क्या है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए होता है, ओके। आपको लिक्विडिटी का मतलब बताता हूँ। ये जो पुलबैक्स होते हैं, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, लिक्विडिटी होते हैं, ओके। ये सारे क्या होते हैं, लिक्विडिटी होते हैं, ओके। अब मार्केट को कई बार बहुत ज्यादा मतलब, मार्केट क्या है, जब डीप पुलबैक मारता है तो जितने भी लिक्विडिटी होते हैं सारे को कैप्चर करते हुए चलता है, ठीक है। ताकि जो हमारे जो एक्सट्रीम जो लिक्विडिटी होता है उसे स्विप, आप कई बार देखेंगे जो हमारा हायर लो को स्विप करके मार्केट टारगेट को हिट करता है, ठीक है। तो मार्केट कई बार क्या करता है, ये जो जितने भी डिसीजनल ऑर्डर फ्लो होते हैं, इंड्यूसमेंट होते हैं, एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो होते हैं, इनको थोड़ा रिस्पेक्ट करने के बाद क्या करता है, ब्रेक कर देता है। और रिस्पेक्ट क्यों करता है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ फेयर वैल्यू गैप होते हैं, और फेयर वैल्यू गैप को मार्केट रिस्पेक्ट करता ही करता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ जो बायर थे वो कंट्रोल जो हमारे जो बायर थे वो वहां पर अभी भी रहते हैं, ठीक है। फिर मार्केट क्या करता है, उसे ट्रैप करता है, ठीक है। हम आने वाले समय में समझेंगे कि ट्रैप होता क्या है। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दे दूं कि मार्केट क्या होता है, यहाँ पर ये जो होता है इंडस्ट्रियल के जस्ट ऊपर वाला, ये हमारा क्या होता है, SMT होता है, इसको बोलते हैं स्मार्ट मनी ट्रैप, ओके। तो आने वाले वीडियो में जब मैं इस SMT आपको बताऊंगा तो इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों होता है ये, ठीक है। पर अभी क्या हम देख रहे हैं कि हमारे जो पीआई को मार्केट रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता है। तो केवल दो ही रीजन है एवरीवन, हमारे जो मार्केट हमारे जो पीआई को रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते, ठीक है। पहला रीजन ये है कि मार्केट को ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए होता है, लिक्विडिटी चाहिए होता है, ठीक है। ये जितना मैं आपको बताया था कि मार्केट में जो स्ट्रक्चर होते हैं, हायर हाई हायर लो, ये सारे भी लिक्विडिटी होते हैं। ये जो हमारे हाई टाइम फ्रेम के जो हायर हाई हायर लो होते हैं, वो डबल हाई टाइम फ्रेम के नॉर्मल पुल बैक होते हैं। जैसे ये पुल बैक है ना, उसी तरीके से वही पुल बैक होते हैं, ठीक है। तो अपने दिमाग को बैठा लेना है कि मार्केट को जब ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए होता है तब हमारे पीवाई काम नहीं करते, ठीक है। सेकंड क्या होता है, मार्केट को जब अपना ट्रेंड चेंज करना होता है, जैसे मान लीजिए कि ये जो ट्रेंड था ये अप ट्रेंड में था, ठीक है। अब इसे मार्केट क्या करना है, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होना है। तो मार्केट जाहिर सी बात है, हमारे जो पीवाई होंगे उसे रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मार्केट सीधे क्या करेगा, ब्रेक करेगा हार लो को। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ब्रेक किया। तो अब आई होप आपको समझ आया होगा कि हमारे जो पीवाई होते हैं वो वर्क क्यों नहीं करते। पहली बात तो मार्केट को अधिक से अधिक चाहिए लिक्विडिटी, ठीक है। और मार्केट विदाउट लिक्विडिटी काम ही नहीं करता, ठीक है। और जो हमारे जो इन्वेस्टमेंट होता है ये भी लिक्विडिटी का ही पार्ट है। ये लिक्विडिटी है, हमारी जो इंजीनियर लिक्विडिटी है ये भी
लिक्विडिटी का ही पार्ट है, और जो हमारा हायर लो होता है ये भी लिक्विडिटी होता है। आपको लग रहा होगा कि ये हायर लो तो स्ट्रक्चर है, पर ये जो हायर लो होते हैं और जो हायर हाई होते हैं, ये डबल हाई टाइम फ्रेम के, जैसे एग्जांपल के लिए हमारा लो टाइम फ्रेम क्या होता है, 5 मिनट, और उसका हाई टाइम फ्रेम क्या होता है, 1 आवर। लेकिन जो डबल हाई टाइम फ्रेम क्या होता है, 1 आवर का हाई टाइम फ्रेम क्या होता है, डेली टाइम फ्रेम। तो जो 1 आवर के जो टाइम फ्रेम होते हैं, ये डेली टाइम फ्रेम के नॉर्मल पुल बैक होते हैं, जैसे ये पुल बैक है ना, इसी तरीके से जो नॉर्मल पुल बैक होते हैं, ठीक है। तो यही यही क्या होता है, हायर हायर लो होते हैं लो टाइम फ्रेम में। तो जब हम आने वाले वीडियो में जब हाई टाइम फ्रेम टू लो टाइम फ्रेम कंबाइन करके समझेंगे चार्ट में, तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन आप बस यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिए कि मार्केट जब भी अधिक लिक्विडिटी चाहिए होता है तब हमारे पीवाई काम नहीं करते, अभी मार्केट ट्रेंड चेंज करने वाला है तब हमारे मार्केट काम नहीं करते, ठीक है। लेकिन अब हम समझने वाले हैं कि इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें तो एंट्री बनाना है, और मार्केट हमारे पीवाई को टच करने के बाद रिस्पेक्ट कर रहा है, वहां पर एंट्री बन रहा है लो टाइम फ्रेम में, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, ठीक है एवरीवन। तो मैं अने आपको जब बताता हूँ कि मार्केट क्या कहता है, हमारे इंडिकेशन को शिफ्ट करता है, तो हम क्या करेंगे, अब लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने के बाद हमारा एंट्री बनाएंगे, ओके। पर मैंने आपको वीडियो में समझाया था ब्रेक इवन और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, ठीक है। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने ब्रेक इवन वाला पार्ट और आपने स्टॉप लॉस ट्रेलिंग वाले पार्ट नहीं देखे हैं, तो जाइए उस वीडियो को वॉच कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एवरी एंट्री में वो काम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे जो स्टॉप लॉस होंगे हम उसे क्या करेंगे, ब्रेक इवन पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। मार्केट क्या करता है, जब भी मार्केट यहाँ पर हम लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे, चेंज ऑफ करेक्टर होगा, इंड्यूसमेंट होगा, और ऑर्डर ब्लॉक हम क्या करेंगे, अपना एंट्री फाइंड करेंगे एंटी एग्जीक्यूट वाला मॉडल में। तो जैसे ही मार्केट फर्स्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, तो हम क्या करते हैं, अपना जो स्टॉप लॉस होता है वो ब्रेक इवन पे ले लाते हैं, ठीक है। ब्रेक इवन मतलब हम जिस पॉइंट पे एंट्री ले रहते हैं उसी पॉइंट पे हम क्या करते हैं, अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मार्केट यहाँ आया और यहाँ पर हमारा एंट्री बना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने ब्रेक इवन पे अपना लो टाइम फ्रेम में अपना जो स्टॉप लॉस होता है उसे ट्रेल करेंगे। मार्केट रिस्पेक्ट करता है, मार्केट ब्रेक कर देता है, तो हमारा क्या होगा कि ब्रेक इवन पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, इससे हमारा लॉसेस नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ भी करेंगे, इसी तरीके से हम यहाँ भी करेंगे, इसी तरीके से हम यहाँ भी करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ब्रेक इवन और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ एंट्री लेने के बाद अगर अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं ट्रेल भी कर लिया तो आप भी प्रॉफिट में निकलते, ठीक है। इसलिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में लोग बहुत ही कम लॉसेस लेते हैं, और अपने जो ट्रेड होता है उसे मैनेज मैनेज करते हैं। इसको मैं जो अभी बता रहा हूँ ये ट्रेड मैनेजमेंट है। जो आने वाले जो एडवांस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है उसमें ट्रेड मैनेजमेंट है। तो मैं उसको बताऊंगा कि आपको जो ट्रेड है उसे कैसे मैनेज करना है, ठीक है। अपने जो रिस्क है उसे कैसे मैनेज करना है। आपको पहले ही समझ आ जाएगा कि मार्केट आज क्या बनाया है डेली टाइम फ्रेम में। आपको पहले ही समझ आ जाएगा कि मार्केट हमारा आज ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाया है, मार्केट अभी यहाँ पर है, अब मार्केट या तो इसे ब्रेक करके ऊपर जाएगा या फिर इसे ब्रेक करके नीचे जाएगा, पहले ही आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जब कैंडलस्टिक मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड आपको समझाऊंगा तो एडवांस एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। पर अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर लो टाइम फ्रेम में हमारे जो पीवाई को मार्केट शिफ्ट कर रहे हो तो यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने के बाद अपने जो स्टॉप लॉस होंगे उसको ब्रेक इवन पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप एवरीवन आपको ये समझ आ गया होगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरी टाइम ये काम आने वाला है। और मार्केट क्या करता है, कई बार हमारे पीवाई को, कई बार क्या आता है, हमारे इंड्यूसमेंट को स्विप किएगा, टारगेट मिलेगा, इसको ब्रेक करेगा। लेकिन जो डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक्स मार्केट टच करके टारगेट दे देगा, ठीक है। कई बार ट्रेंड चेंज नहीं करता, कई मार्केट इस इन्वेस्टमेंट को लेने के लिए मार्केट नीचे आता है, इसे डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक को टच करता है, मार्केट टारगेट दे देता है, ठीक है। और कई बार क्या करता है, एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो से मार्केट जाता है। तो मार्केट कई बार क्या काम करता है, मार्केट ये मान लीजिए ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने क्या किया, इस पूर्वी को लिया, फिर मार्केट सीधे हमारा क्या एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो पे जाके टच करता है। मार्केट मार्केट एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो को टच करेगा यहाँ पर, फिर मार्केट क्या क्या सीधे टारगेट दे देगा, ठीक है। यहाँ पर ट्रेंड चेंज नहीं करेगा। इस कंडीशन में क्या किया, मार्केट ने ज्यादा से ज्यादा क्या किया, लिक्विडिटी कैप्चर किया। और दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपको ये सारी चीजें समझनी होंगी, और आपको हर एक पॉइंट समझ आना होगा, तब जाके आप क्या करेंगे, प्रॉफिट कर पाएंगे। आपको लग रहा होगा कि नहीं मार्केट में इंडस्ट्रीज शिफ्ट किया, हम यहाँ एंट्री लेंगे, हमारा टारगेट हिट होगा ही होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मार्केट किसी के कंट्रोल पे नहीं है, चाहे कोई सा भी स्ट्रेटजी हो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो, एससीटी हो या प्राइस एक्शन हो, मार्केट किसी के कंट्रोल पे नहीं है। बस हमारे जो स्ट्रेटजी है, हमारे जो रूल्स हैं, हम उसे फॉलो करेंगे। हमारे एंट्री एग्जीक्यूट वाले पार्ट में शिफ्ट होने के बाद हम अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे, हम अपने ब्रेक इवन पे लगाएंगे, हम अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। ये सारे जो रूल्स हैं इसे वन बाय वन करके लिख लीजिए, पॉइंट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, ठीक है। हमें मार्केट को कंट्रोल नहीं करना, मार्केट अपने हिसाब से काम करेगा, हमें उसके साथ बहते हुए चले जाना है, ठीक है। हम ये नहीं कर सकते कि मार्केट ने हमारे डिसीजन ऑर्डर फ्लो को टच किया, अब हमारे ब्रेकअप स्टिक से होगा ही होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। कई बार मार्केट क्या करेगा, इसे लिक्विडिटी को लेकर मार्केट नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। हमें क्या करना है, बस हमारे
स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जो है हम अपने रूल्स के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए चले जाएंगे। अगर मार्केट को चेंज करना है अपना ट्रेंड, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी एंट्री बनाएंगे सेल के लिए और अपना टारगेट रखेंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं सर, आपने केवल वन साइडेड मतलब पीआई बताया अभी तक। जैसे एग्जांपल के लिए हम अपने अभी क्या इंड्यूसमेंट को स्विप करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, अपना टारगेट फाइंड करें। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें यहाँ पर एक पुलबैक होता है, मार्केट ऊपर जाता है, इसे स्विप करता है, मार्केट नीचे टारगेट देता है। तो कई बार हम क्या करेंगे, अभी काउंटर, अभी मैंने आपको भी काउंटर पीआई बताया ही नहीं है। हम कई बार क्या करेंगे, हम काउंटर ट्रेड भी करेंगे। कभी कैंडलस्टिक स्विप होता है तो हम काउंटर ट्रेड बनता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें एडवांस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा। लेकिन अभी आप केवल 5 तरह के पीआई को ही बस बहुत अच्छे से मास्टर कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और आज तो मैंने गोल्ड में ट्रेड भी किया था, उसका जो ट्रेड था मैंने उसको बताया भी था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। तो एवरीवन प्लीज मेरे जो व्हाट्सएप है उसमें आइए और अपने जो डाउट्स हैं उसे शेयर कीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा एवरीवन। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट ला पाऊँ, ठीक है। आने वाले समय में हम लाइव ट्रेड करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि लाइव में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है, हम साथ में ही ट्रेड करेंगे। एंड धीरे धीरे लर्न करते हुए चलेंगे कि मार्केट कैसे इंप्रूव होंगे, हमारा जो स्ट्रेटजी कैसे इंप्रूव होगा। आपके जो ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो होता है, ट्रेडिंग जो होता है ये एक स्किल है, ठीक है। अब धीरे धीरे करके आप क्या होगा, सही होगा। मैंने भी जब ट्रेडिंग सीखा था तो मुझे 7 साल लग गया। इसलिए मैं पहले जो 3 साल थे उसमें प्राइज एक्शन आईसीटी सीख के बहुत ज़्यादा दिमाग खराब किया और मुझे कोई भी काम नहीं आया, आज भी समझ नहीं आता है, कोई काम नहीं आया। लेकिन जब मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आया, और कई सारे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़े लेकिन सारे प्राइज एक्शन ही पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब मैंने ट्रू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ा तब जाके समझ आया कि मार्केट काम कैसे करता है, स्ट्रक्चर क्या होते हैं। मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग में पूरा वीडियो बनाया है, आप जाइए पीवाई फाइंड कीजिए। एवरीवन मेहनत कीजिए, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और जितना ज़्यादा आप एंट्री एंट्री एग्जीक्यूट वाले पार्ट को जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते जाएंगे। आई होप एवरीवन आपको ये वीडियो समझ आएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।